सफलता का रहस्य। क्यों ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते हैं। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन क्यों 95% लोग अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी सफलता के राह पर चलते चलते असफल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ज़्यादातर लोग सफलता के करीब पहुंचते पहुंचते क्यों असफल हो जाते हैं और कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज एक आम इंसान की कहानी है। हर एक स्ट्रगल करने वाले इंसान के ऊपर सूट करता है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि इन कहानी को सुनकर आप जो गलती करने जा रहे हैं वे गलती न करें और एक दिन आप भी बड़ा आदमी बन जाएं। दोस्तों, हर इंसान एक दूसरे से सीख कर ही बड़ा आदमी बनता है, एक दूसरे का देख कर ही बड़ा आदमी बनता है। रास्ते में जो इंसान चल चुका है वही आगे का हाल बता सकता है कि रास्ता कैसा है। दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का था। राहुल का सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और वह बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करेगा, यानी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा। उसे बचपन से ही नए नए इनोवेशन का शौक था। वह सोचता था कि एक दिन वह भी बड़ा आदमी बनकर अपने गरीब माँ बाप और अपने गरीब दोस्तों, गरीब लोगों का मदद करेगा। लेकिन राहुल जैसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट करता उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो दोस्तों, राहुल की जगह आप होकर सोचिए, आप अगर कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो क्या आपके आगे मुश्किलें नहीं आती हैं। तो राहुल की जगह आप अपने आप को रखते हुए इस कहानी में आगे बढ़िए। तो सबसे पहले राहुल के सामने एक मुश्किल खड़ी होती है और वे होती है डर। जब उसने अपने बिजनेस का आइडिया अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। आप भी अगर अपने बिजनेस के आइडिया को किसी को बताते हैं तो सबसे पहले आप मजाक बन जाते हैं। जब घर वालों को राहुल बताया तो घर वाले बोले, तू ये सब छोड़, तू इससे नहीं होगा, तू तो बस नौकरी कर ले। राहुल जो बहुत ज़्यादा बिजनेस को लेकर मोटिवेट रहा करता था, अब इन सब की बात सुनकर उसका मोटिवेशन लेवल कम होने लगा। राहुल सोचने लगा, क्या मैं बिजनेस लायक नहीं हूँ? क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता? क्या आज तक मैं बिजनेस का जो सपना देखा था वह गलत है? राहुल के अंदर बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था, लेकिन राहुल हार मानने को तैयार नहीं था। राहुल एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे घाटा होने लगा। उसने कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और उसने बिजनेस को बंद कर दिया। दोस्तों, राहुल की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। आप भी अगर कोई काम करते हैं तो आपको सेम ऐसे ही रास्ते से गुजरना पड़ता है। आपको जब लोगों की आवश्यकता होती है तो लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है, आज तक जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। राहुल भी खुद अपने अंदर की आवाज़ सुनता तो आज उसका मोटिवेशन लेवल कम नहीं होता, लेकिन राहुल लोगों की बात मानकर, घर वालों के, अपने दोस्तों की बात मानकर राहुल का मोटिवेशन लेवल कम हुआ और राहुल टूट सा गया। दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी काम कीजिए, आपका छोटा बड़ा कोई भी काम हो, आप अपने दम पर कीजिए, आप अपने लगन से कीजिए। किसी का हेल्प, किसी का सहायता लेने की आप हिम्मत न करें। अगर आपके अंदर से वह आवाज़ आती है थोड़ा हेल्प लेना चाहिए, तो आप अपने आप को गाली देकर अपनी आवाज़ को अंदर ही दबा दीजिए, क्योंकि लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, लोग आपको गड्ढे में डालने की साजिश करेंगे। साइकोलॉजी और रिसर्च के अनुसार लोग ज़्यादातर 5 कारणों से असफल होते हैं। दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ। पहला कारण है मुझसे नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरी किस्मत में नहीं है। कुछ लोग का बहाना होता है, मेरी किस्मत में नहीं है। सक्सेस उसी को मिलती है जिसके माँ बाप पैसे वाले होते हैं। ये गलत है। सक्सेस तो उसको मिलती है जिसके माँ बाप गरीब होते हैं। आपकी माँ किसी घर में बर्तन मांज रही है, आपकी बहन किसी घर में झाड़ू मार रही है,
तो आप सक्सेस होंगे। आपके दिल में वे आग जलेगी। आपके पास अगर कुछ कमियां होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। आपके पास अगर प्रॉब्लम्स होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, न कि वे लोग आगे बढ़ेंगे जिसके पास धन दौलत शोहरत है। आप एक बात याद रखिएगा, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने सेलिब्रिटी हैं, जितने हीरो हीरोइन हैं, उनके बच्चे कभी भी तरक्की नहीं कर पाए हैं। तरक्की किए हैं तो उनके माँ बाप जो गरीबी से उठे और अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा दिए जहां तक उनके बच्चे नहीं पहुंचा पाए अपने आप को। आप कैसे बोल सकते हैं कि पैसे वाले घर के ही लोग आगे बढ़ते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि पैसे से थोड़ा हेल्प होता है, लेकिन दोस्तों पैसे से सब कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर गरीबी की वे धधक नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बार बार मोटिवेशनल चीज़ देखने से आप मोटिवेट नहीं रह सकते हैं। आपका गरीबी ही आपको हरदम मोटिवेट बनाती है। डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पहले ही हारने पर मजबूर कर देती है। एलोन मस्क ने कहा है कि अगर आप अपने सपने को लेकर डरते नहीं हैं तो शायद वह सपना छोटा होगा। मेहनत करने की कमी दोस्तों हर इंसान को असफल बनाती है। आप अगर मेहनत नहीं करना चाहेंगे, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहेंगे तो आप 100% असफल ही रहेंगे। सपना तो हर कोई देखता है बड़ा आदमी बनने के लिए, लेकिन सपना पूरा करने के लिए घोर तपस्या करना पड़ता है, घोर मेहनत करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि विराट कोहली आज भी दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग आज भी 10 से 12 घंटा काम करते हैं? कभी सोचा है आपने? सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, उसके लिए पागलपन की हद तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके पास गलत लोग हैं तो अभी छोड़ दीजिए। अगर आपके संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बार बार नीचा दिखाते हैं तो तुरंत उनसे दूरियां बना लीजिए, नहीं तो सक्सेस पाना असंभव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग 20 के बराबर होते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं आपका भविष्य इस बात पर निर्भर होता है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं। जल्दी हार मान लेना। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज आप बल्ब के सामने पढ़ाई करते हैं। जेके रोलिंग के हैरियर पैलेट किताब 12 फिलोसफर ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर को 30 बार रिजेक्शन मिला लेकिन आज वे चीन के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर वे हार मान जाते हैं आज वे लोग इतिहास नहीं रचते हैं। दोस्तों जो लोग किसी भी काम में जल्दी हार मान लेते हैं उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती। कोई लक्ष्य ना होना, आपके पास अगर कोई लक्ष्य नहीं है, नो क्लियर गोल, तो आप कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, कुछ लोगों का कहना है मैं अगले 5 साल में 5 से 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो यह मानिए आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, आप कभी भी पैसा कमा नहीं सकते, आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं जब तक कि आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो। बिल गेट्स कहते हैं अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। अगर आपको सफलता पाना है तो इन 3 स्टेप को फॉलो करना ही होगा दोस्तों। अपना सपना कागज पर लिखिए, उसे हर दिन एकांत में पढ़िए और खुद को बार बार याद दिलाइए कि आपको करना क्या है। एक्शन प्लान बनाइए। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको हर दिन एक छोटा छोटा कदम उठाना होगा जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। हार मत मानिए, असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाइए। अगर आप गिरते हैं तो दोबारा खड़ा होने की ताकत रखिए। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आप जान ही चुके हैं कि ज़्यादातर लोग क्यों असफल हो जाते हैं। अब आपकी बारी। क्या आप उन 95% लोगों में से बनना चाहेंगे जो असफल हैं, कि आप 5% लोगों की तरह बनना चाहेंगे जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं यानी सक्सेसफुल हैं? अगर तैयार हो तो अभी आप एक कदम उठाइए और कोई एक काम पर फोकस करते हुए अपने सपने को पूरा कीजिए। वीडियो के अंत में बताना चाहूँगा आपका सबसे बड़ा सपना क्या, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे राधे।